वेलकम टू फॉरेक्स मीनियंस। आज का हमारा लेक्चर है हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट एंड इंजीनियर लिक्विडिटी। हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट मींस सम टाइम किसी स्विंग में एक इंड्यूसमेंट होती है, सम टाइम एक से ज्यादा इंड्यूसमेंट होती हैं। तो हम देखेंगे कौन सी इंड्यूसमेंट हमारी हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट है। सेकेंडली इंजीनियर लिक्विडिटी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया, वो उसकी एक क्लासिकल अप्रोच थी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड या फेक कब होता है, वहाँ इंजीनियर लिक्विडिटी का काफी रोल है। तो उसके लिए आज हम इस लेक्चर में इंजीनियर लिक्विडिटी को भी स्टडी करेंगे। हमारे YouTube चैनल के ऊपर सबके सब लेक्चर इंग्लिश, उर्दू और हिंदी तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया लेक्चर या एनालिसिस अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि हमने शुरू में बात की कि किसी भी स्विंग में सम टाइम सिंगल इंड्यूसमेंट होती है, किसी सम टाइम दो और सम टाइम दो से ज्यादा इंड्यूसमेंट भी होती है। तो बेसिकली इंड्यूसमेंट क्या है, वो कोई भी वैलिड पुल बैक, किसी भी स्विंग में जितने भी वैलिड पुल बैक होते हैं हम उनको इंड्यूसमेंट लेवल्स कहते हैं। तो इसकी जो डीप नॉलेज है, इसको डिटेल में हमने स्टडी किया पहले 2 से 3 लेक्चर में। तो वहाँ इसको स्टडी करें और उसके बाद इस लेक्चर को देखें, फिर आपको काफी फायदा होगा। तो अब हम स्टडी करेंगे कि किसी भी स्विंग में जब दो या दो से ज्यादा इंड्यूसमेंट होती हैं, तो हमने किस इंड्यूसमेंट लेवल को स्टडी करते हुए या कंसीडर करते हुए अपना सेटअप प्लान करना है। हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट को स्टडी करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि दो तरह की इंड्यूसमेंट होती है, एक होती है माइनर इंड्यूसमेंट और एक होती है मेजर इंड्यूसमेंट। माइनर मीन वो इंड्यूसमेंट जो बिल्कुल छोटे पुल बैक से बनती है, और मेजर इंड्यूसमेंट जो बिल्कुल डीप या काफी लंबे पुल बैक से बनती है। अब ये एक स्विंग है, ठीक है। इस स्विंग में ये जो सबसे पहली है, देखें तीनों इंड्यूसमेंट लेवल में से सबसे पहला पुल बैक है, ये सबसे ज्यादा लंबा, सबसे ज्यादा डीपर पुल बैक यही है। तो ये हमारी मेजर इंड्यूसमेंट है। और बाकी जो दो इंड्यूसमेंट लेवल है ये हमारे माइनर इंड्यूसमेंट लेवल है। अब यहाँ देखें, ये एक छोटा पुल बैक, फिर एक डीपर पुल बैक, फिर एक छोटा पुल बैक। तो जो सबसे पहली है वो माइनर, सेकंड मेजर और थर्ड फिर हमारी माइनर इंड्यूसमेंट है। इसी तरह अगर हम इस स्विंग को देखें, तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट में सबसे डीप पुल बैक, फिर मार्केट ने छोटे छोटे दो पुल बैक लिए हैं। तो ये जो स्टार्ट वाले दो हैं ये हमारी माइनर इंड्यूसमेंट और लास्ट वाली मेजर इंड्यूसमेंट। अब इनमें से हमारी हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट कौन सी है। हाई मेजर इंड्यूसमेंट और हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट से फर्दर स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जब हम स्ट्रक्चर मैप करते हैं तो हम हमेशा पहली इंड्यूसमेंट को कंसिडर करते हैं, फर्स्ट इंड्यूसमेंट लेवल को, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए फर्स्ट इंड्यूसमेंट लेवल को हम कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन जब भी हमने बाय या सेल मॉडल यानी कोई भी सेटअप प्लान करना है, तब सिर्फ और सिर्फ हम हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट को कंसीडर करेंगे। तो हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट कौन सी होती है, मार्केट में जितनी भी मेजर इंड्यूसमेंट्स होती हैं, किसी भी स्विंग की जो मेजर इंड्यूसमेंट होती है उसी को हम हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो जब भी हम अपना कोई बाय या सेल मॉडल प्लान करेंगे तो मेजर इंड्यूसमेंट को कंसीडर करते हुए अपना बाय या सेल मॉडल प्लान करेंगे। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि वहां तो चले हमें डिफरेंस नजर आ गया कि एक माइनर इंड्यूसमेंट थी, एक मेजर इंड्यूसमेंट थी, कि एक शॉर्टर पुल बैक पे बनी, एक डीपर पुल बैक पे बनी है। लेकिन अगर किसी इंड्यूसमेंट में सिर्फ एक इंड्यूसमेंट हो किसी स्विंग में, और अगर किसी स्विंग में दो इंड्यूसमेंट या दो से ज्यादा हो और सब की सब एक साइज की हो, यानी सारे के सारे जो पुल बैक है वो एक साइज के लग रहे हो, तो फिर क्या करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो सबसे पहली इंड्यूसमेंट होती है वही हमारी हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट होती है, ठीक है। यानी जो इंड्यूसमेंट, अगर एक स्विंग में एक से ज्यादा इंड्यूसमेंट है वो सबकी सब सेम साइज की लग रही हैं, तो जो पहली इंड्यूसमेंट होगी वही हमारी हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट होगी। अब हम कुछ रियल मार्केट सैंपल साइज देखते हैं। ये यूरो यूएसडी का एक चार्ट है, प्राइस ने ये लो से ये हाई बनाया, ठीक है। तो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को, ये हमारी वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है, क्योंकि ये ब्लू कैंडल और इस ब्लू कैंडल का लो सेफ है, ठीक है। तो वैलिड इंड्यूसमेंट्स को जानने के लिए आप सेकेंड लेक्चर को लाजमी स्टडी करें, फिर आपको वैलिड इंड्यूसमेंट फाइंड करने आएगी। लेकिन यहाँ अगर आप देखें इस हाई की बैक साइड पे ये एक इंड्यूसमेंट लेवल है, एक ये इंड्यूसमेंट लेवल है, और ये भी इंड्यूसमेंट लेवल है, ये भी इंड्यूसमेंट लेवल है। तो हम इस लेवल को मार्क करें तो हम इसको कहेंगे माइनर इंड्यूसमेंट, क्योंकि ये मार्केट ने छोटा सा पुल बैक लिया है। इसी तरह ये जो पुल बैक है ये भी छोटा सा है, तो हमने इसको भी माइनर इंड्यूसमेंट कह दिया। लेकिन ये वाला पुल बैक देखें,
इस लो से हाई और फिर मार्केट ने कितना डीप पुल बैक लिया है, तो हम इसको कहेंगे मेजर इंड्यूसमेंट, और यही मेजर इंड्यूसमेंट हमारी हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट होगी। ठीक है, तो 80 टू 85% चांस होता है कि मार्केट मेजर इंड्यूसमेंट को ट्रेड करके फिर अपने मेजर डायरेक्शन में मूव करती है। तो अब देखते हैं मार्केट का क्या रिएक्शन था। अब देखें मार्केट इस हाई से जब वापस आई, उसने माइनर इंड्यूसमेंट को लिया, तो थोड़ा सा रिएक्शन शो किया। पहली इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने रिएक्शन शो किया बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद मार्केट फिर दोबारा नीचे आई और मेजर इंड्यूसमेंट को ट्रेड किया। मेजर इंड्यूसमेंट यानी हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट को ट्रेड करने के बाद मार्केट अपनी मेजर डायरेक्शन में मूव कर गई और एक इंपल्स की फॉर्म में मूव की। ठीक है, तो एक बात जहन में रखें कि इंड्यूसमेंट जिस साइज की होगी, मतलब अगर छोटी सी इंड्यूसमेंट है तो मार्केट बिल्कुल छोटी सी मूव करेगी। जिस तरह ये माइनर इंड्यूसमेंट थी तो मार्केट ने बिल्कुल माइनर सी मूव की, और जब एक मार्केट मेजर इंड्यूसमेंट को ट्रेड करती है तो मार्केट की मूव भी मेजर होती है। तो नोट कर लें कि माइनर इंड्यूसमेंट होगी तो मार्केट की मूव भी माइनर होगी, और जब मेजर इंड्यूसमेंट को मार्केट ट्रेड करेगी तो मार्केट की मूव भी बड़ी होगी। अब हम एक और सैंपल साइज की बात करते हैं। ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। इसमें देखें प्राइस इस लो से इस हाई तक गई, तो इस हाई से इस तक देखें तो काफी ज्यादा इंड्यूसमेंट लेवल है। ये इंड्यूसमेंट लेवल है, ये भी इंड्यूसमेंट है, ये भी इंड्यूसमेंट है, ये भी इंड्यूसमेंट है, और ये भी इंड्यूसमेंट है। तो अब हम इनकी मार्किंग करते हैं। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, तो ये बिल्कुल छोटा सा पुल बैक है, तो इसको माइनर इंड्यूसमेंट, ये भी माइनर इंड्यूसमेंट। मैं सबको मार्क नहीं कर रहा, सिर्फ चंद एक आपको समझाने के लिए। माइनर इंड्यूसमेंट, और ये वाला जो पुल बैक है, क्योंकि ये एक डीपर पुल बैक है एज कम्पेयर टू अदर, सबसे बड़ा पुल बैक यही है, तो ये हमारी ये पॉइंट हमारी मेजर इंड्यूसमेंट है, हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट। अब देखते हैं मार्केट का क्या रिएक्शन है। ये देखें मार्केट आई, तीनों इंड्यूसमेंट को लिया, देखिए बिल्कुल छोटे छोटे पुल बैक थे, तो यहाँ मार्केट का रिएक्शन भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, कोई खास रिएक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने मेजर इंड्यूसमेंट यानी हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट को ट्रेड किया, तो उसके साथ ही मार्केट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव कर गई। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि मेजर इंड्यूसमेंट या और माइनर इंड्यूसमेंट में क्या फर्क है। और जब भी हमें अपना बाय या सेल मॉडल कोई भी प्लान करना है, तो हमने मेजर इंड्यूसमेंट को मद्देनजर रखना है। मेजर इंड्यूसमेंट को देखते हुए जहां मेजर इंड्यूसमेंट होगी उसके नीचे ही अपनी बाय या सेल एंट्री फाइंड करें, तो आपका सेटअप 80 टू 85% हाई प्रोबेबिलिटी होगा। अब जैसा कि हमने फाइनल बात की, फाइनल बात ये थी, यानी कि तीसरी रूल की बात की थी कि अगर इंड्यूसमेंट का साइज बिल्कुल एक जैसा हो, जैसा कि देखिए मार्केट नीचे आई, अब ये ऊपर जा रही है। ठीक है, अभी देखें इंड्यूसमेंट लेवल बिल्कुल एक साइज के नजर आ रहे हैं, इनमें कोई खास फर्क नहीं है। तो ऐसे मौके पे क्या होता है कि हम अब सबसे पहले ये इंड्यूसमेंट लेवल मार्क किए हैं, तो ऐसे मौके पे मार्केट क्या करती है, ऐसे मौके पे मार्केट हमेशा पहले इंड्यूसमेंट को, हमेशा से मुराद है कि 80 टू 85% पहली इंड्यूसमेंट लेवल को लेती है, वही हमारी हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट होती है, और उसको लेके मार्केट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट क्या होती है, माइनर इंड्यूसमेंट और मेजर इंड्यूसमेंट का क्या रोल है, अगर इंड्यूसमेंट का साइज डिफरेंट है तो कौन सी इंड्यूसमेंट कंसीडर करनी है। अब हम स्टडी करते हैं इंजीनियर लिबर्टी के बारे में, क्योंकि लास्ट लेक्चर में चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया था। तो आगे हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम स्टडी करेंगे कि कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड या इनवैलिड होता है। तो उसके लिए हमें इंजीनियर लिबर्टी का पता होना काफी जरूरी है। तो इस लेक्चर में हम इसको देखते हैं कि इंजीनियर लिबर्टी क्या होती है। बेसिकली ये लिक्विडिटी का ओवरव्यू है। ये हमने सेकंड लेक्चर में काफी डिटेल में स्टडी किया है। लिक्विडिटी बेसिकली क्या होती है, फॉरेक्स मार्केट में जितने भी पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, स्टॉप लॉस, पेंडिंग ऑर्डर्स, बाय लिमिट्स, बाय स्टॉप्स, सेल लिमिट, सेल स्टॉप्स, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज और ट्रेंड लाइन, ये सब की सब लिक्विडिटी है। इसको डिटेल में स्टडी करनी है, आप सेकंड लेक्चर को स्टडी कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। यहाँ हम स्टडी करेंगे इंजीनियर लिक्विडिटी क्या होती है। इंजीनियर लिक्विडिटी बेसिकली ये है कि जितने भी मार्केट में रिटेल ट्रेडर हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए ट्रेड कर रहे होते हैं, मार्केट उनके लिए एक ट्रैप डिजाइन करती है, उनके लिए एक ट्रैप इंजीनियर करती है। उस ट्रैप को हम कहते हैं इंजीनियर लिक्विडिटी। अब ये बेसिकली होती कैसी है, उसके लिए हम एक सिंपल सी स्कीमेटिक डायग्राम, इस डायग्राम में देखें प्राइस हाई और लो बना रही है। ठीक है, मल्टीपल हाई एंड लो। अब इस लो से देखें प्राइस ऊपर गई और प्राइस ने ये फर्स्ट लो बनाया, ये सेकंड लो, फिर प्राइस ने ये फर्स्ट टॉप बनाया। अब इस टॉप के बाद जब प्राइस वापस आई, तो उसने प्रीवियस लो से सपोर्ट फाइंड की और ऊपर चलेगी। अब ये वो सपोर्ट है जो रिटेल ट्रेडर सपोर्ट है। ठीक है, स्मार्ट मनी ट्रेडर ऐसी सपोर्ट को कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं समझता। खैर, रिटेल ट्रेडर ने प्राइस जब ऊपर जाके दोबारा इस लेवल पे आई,
तो इसने कहा कि ये मेरी सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट ने 2 बार यहाँ टैप किया है, तो मार्केट तीसरी बार यहाँ रिएक्शन शो किया, ठीक है। अब 3 बार मार्केट ने यहाँ रिएक्शन शो किया। बेसिकली ये जो रिटेल ट्रेडर के लिए सपोर्ट है, ये बेसिकली एक इंजीनियर लिक्विडिटी है। जिसको रिटेल ट्रेडर अपनी सपोर्ट समझता है, वो बेसिकली एक इंजीनियर लिक्विडिटी है। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन के अंदर, एक चैनल के अंदर मूव कर रही है। अब मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन के अंदर मूव करती है, तो जो भी पैटर्न ट्रेडर हैं, जो पैटर्न की बिना पे ट्रेड कर रहे होते हैं, वो कहेंगे ये मेरा बुल फ्लैग है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया, ऊपर गई और ये हाई बना दिया। अब इस हाई को देखें, ये हाई इस हाई के तकरीबन बराबर है। प्राइस नीचे आई, तो जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या करेगा, वो इसको अपनी रेजिस्टेंस समझेगा और यहाँ सेल करेगा। उसने यहाँ सेल किया। सेल करने से पहले यहाँ देखें, मार्केट ने यहाँ भी एक इंजीनियर लिक्विडिटी बनाई हुई है, एक रिटेल सपोर्ट, ये भी इंजीनियर लिक्विडिटी है। तो मार्केट क्या करेगी, अब यहाँ से इस इंजीनियर लिक्विडिटी को लेगी और इसको लेगी, दोनों को मार्केट ने लिया और उसके बाद ऊपर चलेगी। अब यहाँ मार्केट क्यों आई है, क्योंकि इस पॉइंट पे देखें, ये भी मार्केट ने लिक्विडिटी को इंजीनियर किया हुआ था फॉर फ्यूचर मूव। तो बेसिकली मार्केट लिक्विडिटी की बिना पे चल रही होती है, और मार्केट किस तरह लिक्विडिटी को इंजीनियर करती है, उसकी एक ये सिंपल सी स्कीमेटिक डायग्राम थी। अब हम इसको एक रियल मार्केट सैंपल साइज के देखते हैं। ये देखिए, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। अब मार्केट ने फर्स्ट हाई बनाया। अब इस हाई में देखें, ये मार्केट ने काफी ज्यादा एक ही पॉइंट पे लो बनाए हैं। तो रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, वो इसको अपनी सपोर्ट समझेगा, जो कि बेसिकली क्या है, इंजीनियर लिक्विडिटी। ये इंजीनियर लिक्विडिटी है, तो मार्केट जब मूव करेगी, तो उसने इस लिक्विडिटी को लिया और अपनी डायरेक्शन में मूव करेगी। अब ये देखें, अब ये दो लेवल्स को चेक करें, ये जो दो हाई हैं, ये भी इंजीनियर लिक्विडिटी। मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी को इंजीनियर किया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ इस इंजीनियर को स्वीप किया और ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई। अब यहाँ देखें, ये लो और ये लो चेक करें। अब ये पॉइंट क्या है, ये है इंजीनियर लिक्विडिटी, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट ने इसको इस पॉइंट पे स्वीप किया और दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगी। अब देखिए मार्केट कैसे मूव कर रही है, यहाँ से लिक्विडिटी ली, ऊपर चलेगी, ऊपर से लिक्विडिटी ली और नीचे आ गई। अब नीचे से लिक्विडिटी ली है, अब मार्केट कहाँ जाएगी, ये पॉइंट चेक करें, ये है इंजीनियर लिक्विडिटी। तो अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट ने इस लेवल पे ये लिक्विडिटी ग्रैब की और नीचे आ गई। अब मार्केट ने बाय साइड के लिए, अब मार्केट किस साइड पे फाइंड करेगी, सेल साइड पे। अब ये देखें, अब ये है इंजीनियर लिक्विडिटी। तो अब मार्केट क्या करेगी, इस साइड पे मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया और ऊपर जाना शुरू कर दी। अब मार्केट किधर जाएगी, अब इस पॉइंट पे चेक करें, अब ये है इंजीनियर लिक्विडिटी, ठीक है। तो अब मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे स्वीप किया। तो बेसिकली मार्केट क्या कर रही होती है, जब मार्केट मूव करती है, तो मार्केट हर पॉइंट पे अपनी लिक्विडिटी को डिजाइन कर रही होती है और बाद में उसी लिक्विडिटी को लेते हुए मार्केट मूव करती है, क्योंकि मार्केट के लिए ड्राइविंग फोर्स ही लिक्विडिटी है। तो इसलिए मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली, ऊपर चलेगी, ऊपर से लिक्विडिटी ली, नीचे आ गई, नीचे से ली, ऊपर चलेगी, फिर नीचे आ गई और फिर ऊपर चलेगी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इंजीनियर लिक्विडिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। अब सेम डायग्राम, अब हम इसको एक डिफरेंट अप्रोच से देखते हैं। अब बेसिकली ये सेम वही चार्ट है जिसपे अभी हम देख रहे थे इंजीनियर लिक्विडिटी को ऑन द बेस ऑफ इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, यानी कि डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम के बेस पे बेसिकली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर्स होते हैं, वो कैसे मार्केट का ट्रैप बनते हैं। अब ये सेम चार्ट है, अब हम इसको डिफरेंट अप्रोच से देखेंगे। डिफरेंट अप्रोच से मतलब है कि जैसे पहले हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडर को देखा कि वो मार्केट का ट्रैप कैसे बनते हैं, यह हम स्टडी करेंगे कि ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स कैसे मार्केट का ट्रैप बनते हैं। ये देखिए, बेसिकली एक चैनल था। इस चैनल में जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर है, उसने यहाँ सेल आउट किया, क्योंकि ये एक बेरिश फ्लैग था। प्राइस यहाँ से आई, एक बेरिश फ्लैग बनाया और नीचे आ गई, यहाँ ब्रेकआउट दिया। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगी और काफी नीचे जाएगी। लेकिन मार्केट ने बेसिकली इनके ब्रेक इवन्स और इनके स्टॉप लॉस को हिट किया और ये मार्केट ट्रैप का हिस्सा बन गए। सिमिलरली यहाँ देखें ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, मार्केट ने ट्रेंड लाइन की बेस पे जो यहाँ ट्रेड कर रहा होगा, यहाँ बाय या सेल कर रहा होगा, दोनों के दोनों मार्केट ट्रैप का हिस्सा बन गए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो सिंपल, जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे हैं या ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते हैं, वो लिक्विडिटी का कैसे हिस्सा बनते हैं और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या होती है। इस चीज को जब हम आगे चेंज ऑफ कैरेक्टर में स्टडी करेंगे, तो इस चीज का आपको काफी फायदा होगा।
अगर आप कोई एनालिसिस वगैरह करते हैं और अगर आपको कोई इशू वगैरह आता है तो आप ये मेरी ईमेल आईडी पे अपने एनालिसिस को शेयर करके आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कोई आपका क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगले लेक्चर तक विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।